नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। कांग्रेस को विफल करने परेश धानानी ने पास की पीठ में कुल्हाड़ी मार दी। दरअसल 5 साल में सब कुछ बदल गया है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति यानी कि पास ने 2016 के स्थानीय निकाय चुनावों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन लगता है कि कांग्रेस को अब 2021 में पास की जरूरत नहीं है। समय बदल गया है। गुजरात कांग्रेस की राजनीति पीछे छुरा घोंपने के लिए भी जानी जाती है। कांग्रेस द्वारा पाटीदारों के लिए दिए गए बयान से काफी नाराजगी पैदा हुई है। कांग्रेस ने पाटीदारों और पास के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों को वापस लेने, माफी मांगने और अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग की गई है। रात में सूरत में पास की बैठक हुई थी, जिसमें 12 उम्मीदवारों के पर्चा वापस लेने की संभावना भी बताई गई थी। दरअसल पास नेता धार्मिक मालवीय और अल्पेश कथरिया कांग्रेस के सामने आ गए हैं। हमारा दम पर राजनीति करवा माटे निकळ्यो परंतु આજે પહેલી શરૂઆતમાં જે પ્રકારે કોંગ્રેસે મારી સાથે રાજનીતિ કરવાનું શરૂ કર્યું એ રાજનીતિનો મને શોખ નથી ને એ પ્રકારની હલકી રાજનીતિ મારે કરવી નથી। એટલા માટે અમે નિર્ણય લીધો કે આજે ઉમેદવારી કરવાની છે। ઘણા બધા ઉમેદવારો કરવા નીકળ્યા હતા। તમામ ઉમેદવારોના મને ફોન આવ્યો કે તમારા સમર્થનમાં તમે કહેશો તો અમે ફોર્મ નહીં ભરી અને જેમને ભરી દીધા છે એમને પાછા ખેંચવાની પણ બાંયધરી આપી। વોર્ડ નંબર 17ની અંદર વિલાસબેન ધોરાજીયા જે અમારા સાથી એડવોકેટના ધર્મપત્ની છે એમણે ટિકિટ માંગી હતી। વોર્ડ નંબર 16માં વિજય પાનસેરિયા જે અમારા પૂર્વ પાસના સાથીદાર હતા અને કોંગ્રેસની અંદર સુરતની અંદર ખૂબ જ મજબૂતાઈથી એમણે કોર્પોરેશનની અંદર લડાઈ આપી છે। આવા લડાયક યુવાન અને શિક્ષિત લોકોને જો પાર્ટી કાપી અને કંઈક ને કંઈક પાર્ટીના જૂના નેતાઓ પોતાના વહાલા દોહલાની નીતિને લઈ અને ઉમેદવારો ઊભા કરવા માંગતી હોય તો આવી રાજનીતિ કરવાનો શોખ છે। अब इस नाराजगी की वजह जाने तो कांग्रेस ने अन्य 2 पास उम्मीदवारी को टिकट नहीं दिया। धार्मिक मालवीय को टिकट दिया गया था। पार्टी द्वारा टिकट न देने का कोई कारण नहीं बताया गया। गुजरात में कई जगह पैसे के लिए टिकट का कारोबार भी किया जा रहा है। सूरत में पर्चा भरने के अंतिम दिन, अंतिम समय में कांग्रेस में हंगामा हो गया। बीजेपी या आम आदमी पार्टी सीधे सूरत कांग्रेस के विभाजन से लाभान्वित होगी। पाटीदारों पर कांग्रेस प्रवक्ता के बयान के खिलाफ अब समाज में नाराजगी पैदा हो गई है। सूरत के नेताओं की मांग है कि कांग्रेस आधिकारिक तौर पर पाटीदारों और पास के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया उसे वापस ले और समाज से माफी मांगे। यह मांग अभी उठ रही है। तो रात को एक बैठक भी मिली थी, जहां पर वो मुद्दा काफी उभर कर सामने आया था। अल्पेश कथरिया ने कांग्रेस नेता जयराज सिंह के बारे में कहा कि जब जयराज सिंह को टिकट नहीं मिलता है तो वो रोने के लिए मीडिया में बैठते हैं। जयराज सिंह इस वराछा रोड पर आए हैं और एक बैठक तो कर दिखाए। पापड़ न टूटने के बाद जयराज सिंह कांग्रेस में लौट आए हैं। कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह हो गया है और लड़ाई अब आगे जा चुकी है। पास की बैठक सूरत में रात को हुई थी। बैठक में कांग्रेस उम्मीदवार भी मौजूद थे। सूरत पास के कार्यकर्ता चुनावों में कांग्रेस को प्राथमिकता नहीं देने के बिल्कुल मूड में है। भाजपा के पूर्व नेता, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व नगर सेवक अशोक जीरा ने विलासबेन संजय भाई धोरजिया का टिकट काटने में अहम भूमिका निभाई थी। परेश धानानी ने सोनल बेन को गाजीपुरा का टिकट देने का निर्देश दिया था। विजय पंसारिया के टिकट धारक दिनेश सावलिया है। तुषार चौधरी और नीलेश कुंभानी ही कांग्रेस के पतन में है। इसीलिए पाटीदार समाज कांग्रेस के गृह युद्ध में है। वराछा और इसके आसपास के 7 वार्डों में से 28 सीटों में से 22 पर कांग्रेस ने 2016 में जीत दर्ज की थी। उसका बिल्कुल पूरा श्रेय पास को जाता है, क्योंकि पूरे सूरत में कांग्रेस को मुश्किल से 36 सीटें मिली। अब जब वह पास के साथ नहीं है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल सूरत से है, तो वे कांग्रेस का सफाया कर देंगे। 2011 में कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली थी। पाटिल तो इस बार कांग्रेस को साफ कर सकते हैं।
जिम्मेदार कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा, उम्मीदवार पसंद करने वाले भरत सोलंकी और परेश धानानी होंगे। पास के धार्मिक मालवीय अल्पेश कथरिया ने कहा कि हमने भाजपा को अपनी ताकत दिखाई है, उसी ताकत ने कांग्रेस को जीत दिलाई और अब कांग्रेस ताकत देखेगी। सूरत में हार्दिक पटेल को छोड़कर किसी भी कांग्रेसी नेता को वराछा में रैली करने की चुनौती दी गई है कि वहां से भगाया जाएगा। अल्पेश कथरिया ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस के किसी भी नेता को वराछा क्षेत्र में एक बैठक आयोजित करके तो दिखाए, उसे वहां से भगा दिया जाएगा। પાસમાં ગઈ વખતે જેમણે પ્રતિનિધિત્વ કર્યું તેવા પાંચક કોર્પોરેટરને આ વખતે ટિકિટ નથી ફાળવી. સાથોસાથ નવી બે અમે જે ટિકિટ ધાર્મિક અને વિલાસબેન ધોરજીયાની માંગી હતી એમને પણ ટિકિટ નથી ફાળવી. તો એ લોકો કદાચ એવું માનતા હશે કે ગેટ સુધી જાય ને આ લોકો ફોર્મ ભરી દે પછી પહેલાં લોકોને આપણે ટિકિટ ના આપીએ અને આ પાસને અમને પણ પસંદ નહોતું અને ધાર્મિક માટે જ માત્ર ટિકિટ અમને મળી ગઈ હોય છતાં પણ અમે નહીં ભરીએ. તો એવી અમને સ્વાર્થની એવી કોઈ રાજનીતિ નથી કે અમે ધાર્મિકને જ આગળ વધારીએ અને અમે જ આગળ વધીએ. પાસમાં એક પરિવારની ભાવના છે, દરેક લોકો સાથે હોય અને એક મહિલા બે મહિલાઓ માટે ટિકિટ માગતો હોય, બે પુરુષ માટે ટિકિટ માગતા હોય. રોડ ઉપર કદાચ 50 એવા ઉમેદવારો ગણી શકાય કે જે પટેલો હોય. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પણ 40થી વધારે પાટીદારોને ટિકિટો આપી છે. કોંગ્રેસ પણ 40થી 50 વધારે પાટીદારોને ટિકિટ આપતી હોય છે, પણ આ વખતે એમણે પણ ટિકિટો ખૂબ ઓછી આપી છે. સમાજને કઈ રીતે મહત્વ ન આપવું, પાસને કઈ રીતે મહત્વ ન આપવું એમાં એ લોકો કદાચ થાપ ખાઈ ગયા હશે અને એમને હશે કે ધાર્મિકને અમે એકને આગળ કરશું તો બધું હેન્ડલ થઈ જશે. પણ આ રીતે અમને આજે પણ પસંદ નથી ને કાલે પણ પસંદ નથી. આવી સ્વાર્થની રાજનીતિ અમે લડવા નહોતા માંગતા, એટલા માટે ધાર્મિકે ફોર્મ નથી ભર્યું. सूरत कांग्रेस में सब उथल पुथल है। इसका कारण यह था कि कांग्रेस ने पास के नेताओं को 10 टिकट देने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ 3 टिकट दिए गए। पास नेताओं ने हार्दिक पटेल और कई कांग्रेस नेताओं से बात की थी, इनमें से केवल मालवीय को ही टिकट दिया गया था। कांग्रेस ने अपना वादा तोड़ा है। धार्मिक मालवीय ने उस फॉर्म को नहीं भरने का फैसला किया जो उनके अनुसार नहीं दिया गया था। हार्दिक पटेल ने पार्टी को अच्छे और मजबूत लोगों को टिकट देने की बात कही, लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं किया। अब कांग्रेस गुजरात में 50 महानगरीय सीटें पास की वजह से हार सकती है। परेश धानानी और भरत सोलंकी को इसकी जिम्मेदारी अब लेनी चाहिए। पास से अवलंबी पार्षद विजय पंसरिया विलासबेन संजय भाई धोरजिया को टिकट देना था, जो पाटीदार अनामत आंदोलन में पाटीदारों के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं। वकील संजय भाई धोरजिया की पत्नी को टिकट देने का फैसला किया गया था, मगर उनका टिकट काट दिया गया। इसके पीछे मकसद यही था कि अगर इन 3 को टिकट दिया गया तो कांग्रेस में पूर्व पास नेता हार्दिक पटेल मजबूत हो जाएंगे। पास मजबूत हो जाएगा, जिसे विपक्ष के नेता परेश धानानी को मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने टिकट काट दिया और अपने दोस्त को दे दिया। दूसरा टिकटिंग खेल भरत सोलंकी द्वारा खेला गया था, इसलिए इन दोनों नेताओं को पास ने गद्दार घोषित किया है। अगर हार्दिक पटेल का कैडर सूरत में बनता तो परेश धानानी का महत्व कम हो जाता, इसलिए उन्होंने टिकट काट दिया और अपना मैच अपने नाम कर लिया था। धानानी ने अल्पेश कथरिया को 10 टिकट देने का वादा किया और उन्हें अंधेरे में रखा गया और उम्मीदवारों को रातों रात बदल दिया गया। सोनलबेन सूरत की प्रभारी है, परेश धानानी के कहने पर मैंडेट दिया उन्हें। दोनों नेता लापता हो गए थे। परेश धानानी जिन्होंने अंतिम समय में टिकट के लिए विश्वासघात किया और पास नेताओं के फोन उठाने बंद कर दिए। अब कांग्रेस को हराने की पूरी कोशिश कर रही है पास। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने मेरी पीठ में छुरा भोंका है, विश्वासघात किया है, कांग्रेस ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है, नगर पालिका चुनाव से पहले ही कांग्रेस हार गई है, इस तरह के कई बयान अभी सामने आ रहे हैं। मालवीय ने खुलासा किया है कि पास और हार्दिक की ताकत वैसी ही है जैसे 2015 और 2017 में थी और आज 2021 में भी वही ताकत है। हार्दिक के पास 2022 और 2024 में भी ताकत होगी। अब सूरत में 15 उम्मीदवारों के फॉर्म वापस लेने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। कांग्रेस हमारे नाम का फायदा उठा रही थी, अब इसका कोई फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। इस तरह के बयान पास नेताओं के आ रहे हैं।
आगे कहा गया है कि केवल 2 टिकट मांगे गए जिसमें मेरे साथ राजनीति की जाती है, मुझे धोखा दिया गया है, मैं अपनी सास और ताकत पर राजनीति करूंगा। अल्पेश कथरिया ने खुलासा किया है कि वोट पैनल ने मांग की थी, अगर पैनल नहीं होता तो चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए फॉर्म नहीं भरा गया। हमारे पास 6 वार्डों में उम्मीदवार है, हम उस फॉर्म को वापस लेने का प्रयास कर रहे हैं, पाटीदार पर्चे वापस ले लेंगे। सिस्टम के खिलाफ पास का संगठन है, कांग्रेस के लिए नहीं है। पास का किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, यह आत्मसम्मान का सवाल है। हर राजनीतिक दल युवाओं का इस्तेमाल कर रहा है, रणनीति तय करेंगे। बीजेपी ने तो हमारी ताकत देख ली है, अब कांग्रेस भी हमारी ताकत देखेगी। जब जरूरत महसूस हुई तो कांग्रेस ने पास का इस्तेमाल किया, अब इसे वो फेंक देना चाह रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस देखेगी कि पास की ताकत क्या है, पास में अभी भी कितनी ताकत है। कांग्रेस अब देखेगी कि गुजरात के युवा क्या कर सकते हैं। भाजपा ने हमारी ताकत को मापा है, अब हम कांग्रेस को अपनी ताकत दिखाएंगे। दरअसल सूरत नगर निगम में वार्ड नंबर 3 वराछा सरथना सीमाड़ा वार्ड जो है वो पाटीदारों का गढ़ है। कांग्रेस के लिए अब वहां जीतना बेहद मुश्किल होगा। बीजेपी या बी टीम जो आपकी मदद करेगी वो पास होगी। कांग्रेस को सत्ता नहीं चाहिए, इसका पुख्ता सबूत है। भरत सोलंकी और परेश धानानी खेल खेल रहे हैं, इसमें कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा खुद भरत सोलंकी की कठपुतली बन गए हैं। 2012-2017 विधानसभा और लोकसभा में हारने के बाद भी कांग्रेस को खत्म करने के लिए ही ये काम किया जा रहा है। अगर जाना जाए कि ये धार्मिक मालवीय कौन है, तो सरथाना में मोदी की एकता यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम और डेप्यूटी सीएम के पोस्टर पर साई फेंकने का अपराध 2018 में पास के संयोजक धार्मिक मालवीय और 5 संयोजकों के खिलाफ दर्ज किया गया था। धार्मिक मालवीय योगेश कुभानी, आकाश वटलिया, मौलिक नसीद, महेंद्र बल्धा और तुषार कचड़िया को गिरफ्तार किया गया था। अमरेली के 2 विधायक धार्मिक मालवीय की गिरफ्तारी के बाद वराछा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। लाठी बाबरा विधायक बिरजी ठुमर ने खुलासा किया कि पाटीदार युवाओं को दबाने की कोशिश की जा रही है। पाटीदार युवा सरदार की संतान है। सरकार ने पाटीदारों के खिलाफ केस वापस नहीं लिया, जबकि अमरेली के विधायक बिरजी ठुमर ने मदद की थी। अमरेली के एक अन्य विधायक परेश धानानी ने भी अब पास को धोखा दे दिया है। अल्पेश कथरिया और धार्मिक मालवीय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पहले जब आंदोलन हुआ था उसके बाद के चुनावों में बीजेपी को पास ने अपनी ताकत दिखाई थी, जिससे बीजेपी को काफी सीटों का नुकसान पहुंचा था। लेकिन जब अब कांग्रेस में और खास करके भरत सोलंकी और परेश धानानी ने पास के नेताओं को पास को धोखा दिया है, तो अब कांग्रेस इसका परिणाम भुगतेगी। अल्पेश कथरिया ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जब बीजेपी को भी हमने अपनी ताकत दिखाई थी, उसी तरह से कांग्रेस अब पास की ताकत देगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कहीं हार्दिक पटेल का जो झूठ है वो मजबूत ना हो जाए, हार्दिक पटेल की पकड़ ज्यादा कामयाब ना हो, इसीलिए ये खेल खेला गया। पास को वादा किया गया था, पास नेताओं को वादा किया गया था कि उन्हें 10 टिकट दिए जाएंगे, लेकिन रातों रात उम्मीदवारों के नाम बदल दिए गए। ये बदलने के पीछे वजह सिर्फ एक ही थी कि पाटीदारों को किस तरीके से कांग्रेस से अलग थलग कर दिया गया। उसके बाद रात को पाटीदार समाज की एक बैठक भी हुई थी, जिसमें स्पष्ट किया गया कि सभी उम्मीदवार अपने पर्चे वापस ले लेंगे। ये चुनाव लड़ने का अब कोई भी कारण नहीं बचा। कांग्रेस जब धोखा दे रही है तो क्यों उसके साथ रहा जाए। ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि हम सिस्टम के खिलाफ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कांग्रेस के साथ हैं या हम कांग्रेस है। पास को किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिस्टम बदलने के लिए, लोक कल्याण के लिए पास के नेताओं ने कहा कि हम कांग्रेस के साथ शामिल हुए थे। लेकिन जब अब कांग्रेस ने भी धोखा दिया है,
अब कांग्रेस को जब लग रहा है कि 2021 में उसे जरूरत नहीं है पास की, तो फिर पास भी उनका साथ क्यों दे। ये जब से सिलसिला चला है नाराजगी का, तभी से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि पास के साथ जो कुछ भी हुआ, अब उसका पूरा का पूरा परिणाम कांग्रेस को भुगतना होगा। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आज हमने ये मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि स्थानीय चुनावों में काफी सारी नाराजगी सामने आई है। पहले भी सूरत की कांग्रेस की ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी गई थी। कांग्रेस के जो हमेशा से गुजरात में हाथ का सामना करने आ रही है, लेकिन उसको कभी भी जीत नहीं मिली। उसका कारण यही है कि जो भी उनका गुटवाद है, किस तरह से जो भी अंदरूनी लड़ाई है, और कुछ नेता के जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को डुबाना ही चाहते हैं। कहा भी जा रहा है कि परेश धानानी ने ये सब कुछ खेल कांग्रेस को खत्म करने के लिए ही किया है। ये खेल खेला गया है कांग्रेस का पतन करने के लिए। साथ ही अब जब पास का कनेक्शन कांग्रेस के साथ थोड़ा गर्म हो गया है, टूट सा गया है, तब देखना यह होगा कि कांग्रेस को इसका नुकसान कितना पहुंचता है। ये बार स्थानीय चुनावों में बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी है। पहले से ही कांग्रेस की सीटें इस बार कम आएगी क्योंकि इस बार आप भी मैदान में है, ऐसी कई शंकाएं व्यक्त की जा रही थी। लेकिन अब जब पाटीदार समाज की नाराजगी भी कांग्रेस पे है, तो शायद कांग्रेस इस बार बुरी हाल का सामना कर सकती है। पहले भी यही हुआ था कि पास नेताओं का पास का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया था। पहले से ही गुजरात में कांग्रेस बदनाम है कि किस तरह वो जरूरत पड़ने पर किसी भी समाज का, किसी भी नेताओं का उपयोग करती है, फिर जरूरत खत्म होने के बाद उसे फेंक देना चाहती है। यही कुछ अभी हो रहा है पास के साथ। पास के जो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहा था, उसी के बलबूते पर कांग्रेस को 2015-2017 में काफी फायदा पहुंचा था, लेकिन ये फायदा अब नुकसान में परिवर्तित होने वाला है। कांग्रेस के जिसे लगता है कि उसे पास की जरूरत नहीं है, अब देखना यह है कि पास के साथ में ना होने से कांग्रेस का क्या होता है। पास नेता के जो हमेशा से अपने फैसले पर अड़िग है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमारे जो भी उम्मीदवार है वो सभी पर्चा वापस ले लेंगे। अब देखना यही है कि पर्चा वापस तो लेने का फैसला किया गया है, लेकिन जब मत देना है, और ये जो 2.25 करोड़ पाटीदार समाज के लोग हैं, वो अब कांग्रेस को कितना साथ देंगे। कब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता आएगा कि कांग्रेस जो अपनी अंदरूनी लड़ाई से ही हार का सामना करती है, किसी और पार्टी को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कांग्रेस नेता के जो अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं, कुछ नेता के जिन्हें डर लगता है कि हार्दिक पटेल का कद कहीं बढ़ न जाए। पास नेताओं को टिकट देने से, उनसे जुड़े लोगों को टिकट देने से कहीं हार्दिक पटेल का वर्चस्व बढ़ न जाए, बस इसीलिए ये सब खेल खेला गया। लेकिन ये दाव, ये खेल अब कांग्रेस पर उल्टा पड़ सकता है। स्पेशल रिपोर्ट में आज का मुद्दा यही देखा गया कि स्थानीय चुनाव से पहले किस तरह से नाराजगी सामने आई, सूरत में किस तरह से एक गर्म माहौल पैदा हो गया,
और एक कांग्रेस प्रवक्ता के दिए गए बयान पर किस तरह अल्पेश कथरिया ने पलटवार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जयराज को जब टिकट नहीं मिलता तो वो मीडिया में जाके रोने लगते हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी स्पष्ट जाहिर की। उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस ने उनसे वादा किया था वो निभाने में कांग्रेस नाकामयाब रहेगी। पीठ पीछे छुरा भोंका गया, ये बयान भी स्पष्ट रूप से दिया गया। अब तो साफ कर दिया है पास नेता ने कि कांग्रेस को इसका परिणाम भुगतना होगा। कांग्रेस अब पास की ताकत जानेगी और उसको पास की ताकत का सामना करना पड़ेगा। जब बीजेपी को पास अपनी ताकत दिखा चुका है और बीजेपी को नुकसान पहुंचा चुका है तो अब कांग्रेस का भी यही हाल होगा। अब देखना यही है कि पास के नेता का अगला कदम क्या होता है। ये स्थानीय चुनाव के जिसमें पहले से ही कांग्रेस की कम सीटें आएगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अब जब एक समाज को कांग्रेस के प्रवक्ता के दिए गए बयान से नाराजगी हुई है, नाराज हो गया है वो समाज, तो उसका नुकसान कांग्रेस को किस तरह चुकाना पड़ेगा। तो स्पेशल रिपोर्ट में हमारा आज का मुद्दा यही था। राजनीति में कब कौन किसके साथ हो, कब कौन किसके खिलाफ हो जाए, ये कुछ कहा नहीं जाता। अंदरूनी लड़ाई ही काफी होती है किसी भी पार्टी को डुबाने के लिए। तो हमारी स्पेशल रिपोर्ट में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।